अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादिया BSc कर रही थी। पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। माँ ने चार पे बैठे वर्दी, हादिया बेटा उठो खाना बना दो, तुम्हारे अब्बा और भाई के आने का वक्त हो गया है। हादिया पढ़ाई कर रही थी। उसने किताब एक तरफ रखी और बोली, अच्छा मैं पहले बर्तन धो लूँ फिर खाना बना देती हूँ। हादिया के बाबा स्कूल टीचर थे, जबकि भाई की मोबाइल की दुकान थी। एक भाई और एक बहन थे। हादिया बोली, अम्मी दुकान से चिकन ले आए, मैं बिरयानी बना देती हूँ। माँ बोली, हर रोज़ बिरयानी बना लेती हो, तुम्हारे बाबा बिरयानी नहीं खाते, उनके लिए अलग खाना बनाना पड़ता है। हादिया ने मुस्कुराया, अम्मी वो भी बना दूंगी। हादिया ने खाना बनाना और फिर टीवी के सामने बैठकर ड्रामा देखने लगी। उसे खाने पकाने का बहुत शौक था। वो तरह तरह खाने बनाती और नए नए तजर्बे करते रहते थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मन हैरत से कहा, इस वक्त कौन आ गया? घड़ी देखी तो रात के 11 बज रहे थे। दरवाजा खुला, सामने चाची खड़े थे। उन्होंने सलाम किया और आकर हादिया के बाबा के पास बैठ गए। हादिया खामोशी से अपने कमरे में चली गई और दोबारा पढ़ने लगी। हादिया के बाबा ने पूछा, भाई इस वक्त कैसे आना हुआ? अल्लाह खैर करे, सब खैरियत तो है। चचा बोले, एक तो काम से आया हूँ, मेरी बेटी का रिश्ता आया है। लड़का दुबई में मुलाजमत करता है। मैं चाहता हूँ कि बेटी के साथ अपने बेटे आमिर की भी शादी कर दूँ, ताकि एक ही खर्चे में दोनों शादियाँ हो जाएं। हादिया के बाबा बोले, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए क्या हुक्म है? चचा ने कहा, मैं हादिया और आमिर की शादी की बात करने आया हूँ। यह सुनते ही हादिया के बाप बोले, भाई हादिया अभी पढ़ रही है, मैं अभी इसकी शादी नहीं करना चाहता। चचा गुस्से से बोले, हादिया का रिश्ता तो बचपन में ही तुमने मेरे बेटे आमिर के साथ तय कर दिया था, अब बहाने बना रहे हो। हादिया के बाबा ने साफ लफ्जों में कहा, भाई तुम्हारा बेटा नशा करता है, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, अपनी बेटी की जिंदगी के हवाले नहीं कर सकता। चिट्ठी बोली, शादी के बाद अल्लाह ने चाहा तो सुधर जाएगा, बेबी आएगी तो खुद ही बदल जाएगा। हादिया के बाबा ने नोटोक जवाब दिया, मैं हरगिज़ अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। हादिया दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जिस्म कांप रहा था। बेटियां अक्सर माँ बाप के फैसलों पर खामोशी से चल पड़ती हैं, मगर जब किसी बेकदर इंसान के साथ उनकी शादी हो जाए तो सारी जिंदगी दुख ही दुख मिलते हैं। हादिया के सामने आमिर का चेहरा घूम रहा था, जो नशा करता था। इस पर चोरी के इल्जाम भी लग चुके थे। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि रिश्ता न हो। आखिरकार हादिया के बाबा ने साफ इनकार कर दिया। चचा गुस्से में खड़े हुए और बोले, हादिया मेरे बेटे आमिर की मंगेतर है, मैं उसे अपने बेटे की दुल्हन बनाकर ही ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हादिया के बाबा भी गुस्से में बोले, हादिया मेरी बेटी है, मैं इसकी शादी वहीं करूंगा जहाँ मुझे मुनासिब लगेगा। चचा गुस्से से चले गए। हादिया रोने लगी। माँ ने उसे अपने पास बुलाया। हादिया की आंखें आंसू से भरी थी। वो बोली, अम्मी मैं आमिर से शादी नहीं चाहती, वो शक्ल से भी अच्छा नहीं लगता और उसकी आदतें भी बहुत खराब है। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी बच्ची परेशान ना हो, तुम्हारी शादी उस शराबी से हरगिज़ नहीं होगी। कुछ अर्से बाद हादिया ने BSc मुकम्मल कर लिया और नतीजे का इंतज़ार करने लगी। इसी दौरान एक जानने वाले ने एक अच्छा रिश्ता बताया। एक दिन हादिया के बाबा घर आए और माँ से बोले, हादिया के लिए एक रिश्ता आया है, लड़का वकील है, बहुत अच्छा है, मेरी तबीयत भी अब खराब रहती है, चाहता है अपनी जिंदगी में ही बेटी का घर बसा दूँ। दोनों लड़के के घर गए। घर बहुत खूबसूरत था, सब लोग खुश अखलाक और मेहमान नवाज थे। हादिया की माँ को रिश्ता बहुत पसंद आया। लड़के का नाम तौहीद था। वह निहायत खुश अखलाक और बावकार था। उसने अदब से सलाम किया। उसका अंदाज़ गुफ्तगू बहुत अच्छा था। हादिया ने भी उसे पसंद कर लिया। हादिया की माँ
हादिया की माँ ने तौहीद की वालदा से कहा, बहन आप भी हमारे घर तशरीफ लाइए। तौहीद की वालदा मुस्कुरा कर बोली, हादिया हमें बहुत पसंद आई है, इंशाल्लाह बात पक्की समझे। जब चचा को मालूम हुआ कि हादिया का रिश्ता कहीं और हो रहा है तो वो कहने लगे, अगर हादिया हमें ना मिली तो हम इसका घर भी आबाद नहीं होने देंगे। एक दिन तौहीद ने अपनी बड़ी बहन से कहा, जान हादिया का नंबर दे दे, शादी से पहले कुछ बात करना चाहता हूँ। बहन ने हंसते हुए कहा, तुम वकील हो, कई सवालों से उसे परेशान न कर देना। तौहीद ने कहा, वादा करता हूँ सिर्फ थोड़ी सी बात करूँगा। बहन ने नंबर दे दिया। तौहीद ने पैगाम भेजा, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? हादिया ने नंबर पहचाना और गलत नंबर समझकर ब्लॉक कर दिया। तौहीद मुस्कुरा दिया, फिर दूसरे नंबर से फ़ोन किया। हादिया ने फ़ोन उठाया और खामोश रही। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हादिया मैं तौहीद बोल रहा हूँ, आपका होने वाला हमसफ़र। हादिया की धड़कन तेज हो गई। पहली बार वो तौहीद से बात कर रही थी। तौहीद ने हाल पूछा। हादिया ने आहिस्ता से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तौहीद ने मुस्कुराते हुए कहा, हादिया आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हादिया ने पूछा, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है? तौहीद बोला, मुझे गलत ना समझो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं। हर इंसान को अपने ज़िंदगी का फैसला करने का हक होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आप इस रिश्ते से खुश हैं ना? हादिया ने नरमी से जवाब दिया, तौहीद बाबा ने को मेरे लिए पसंद किया है और मैं बाबा की खुशी में ही अपनी खुशी समझती हूँ। आमिर बोला, हादिया वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या आपके दिल में कोई और है? मेरा मतलब है कि आप किसी से मोहब्बत करती हैं और किसी और से शादी करना चाहती है? हादिया मुस्कुरा कर बोली, नहीं आमिर साहब, ऐसी कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहें। उनकी पकीर बातों के बाद हादिया के मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब देखने लगी। जल्दी दिनों में उसे तौहीद से मोहब्बत हो गई थी। तौहीद उसके दिल में उतर गया था। दोनों को एक दूसरे से बात करने की आदत हो गई थी। रोजाना फ़ोन पर बातें होती और दोनों अपने आने वाले दिन की ख्वाब सजाते रहते। वक्त गुजरता गया, आखिरकार शादी का दिन आ पहुंचा। घर में खुशियों का समा था। ढोल और शहनाइयाँ बज रही थी। हादिया दुल्हन बैठी थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। बारात पहुंची तो उसकी खुशी का इंतहा रही। निकाह का वक्त आया, दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया और निकाह हो गया। दोनों एक दूसरे के हमसफर बन गए, मगर किस्मत ने अभी एक बहुत बड़ा इम्तिहान बाकी रखा था। निकाह के चंद लम्हों बाद ही हादिया का चचा रात भाई आमिर शराब के नशे में धोत बने अपने चंद दोस्तों के साथ हाथों में पिस्तौल लिए शादी हाल में दाखिल हुआ। वो गालियां देता हुआ फेरा करने लगा। दूल्हे के वालिद आमिर के सामने बैठे थे। गोलियां उन्हें लगी और वो मौका पर ही जान बहक हो गए। एक गोली तौहीद के कंधे पर भी लगी, जबकि कई बाराती जख्मी हो गए। किसी ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। नशे में धोता आमिर चीख कर कहने लगा, जो भी हादिया को लेने आया उसे मार डालूंगा। हादिया सिर्फ मेरी है, मैं उसे अपना बना कर रहूंगा। लोगों में भगदड़ मच गई। पुलिस पहुंची तो उसके साथी फरार हो गए, मगर आमिर गिरफ्तार हो गया। हादिया को जब यह खबर मिली तो वह बेहोश हो गई। जख्मी आमिर को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इधर आमिर के घर वाले ने हादिया को मनहूस करार दे दिया और कहने लगे, इसी की वजह से ये क़यामत टूटी। अपनी बेटी की हालत देखकर हादिया के वालिद को शदीद दिल का दौरा पड़ा और वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। एक ही दिन में हादिया के सारे ख्वाब बिखर गए। हाथों में मेहंदी, कलाइयों में सुर्ख चूड़ियाँ और आंखों में सजे अरमान पल भर में खाक हो गए। वह दीवार के साथ बैठी फूट फूट कर रोती रही और खुद को मनहूस समझने लगी। वो बार बार तौहीद का नंबर मिलाती, मगर फ़ोन बंद मिलता।
वॉलेट की जैसा उठ गया, मगर हादिया को यकीन नहीं आ रहा था कि जान लम्हों में उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। दूसरी तरफ तौहीद अस्पताल में था। गोली उसके कंधे को छूती हुई निकल गई थी, लेकिन वॉलेट की मौत का सदमा इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। घर वाले हर वक्त इस पर दबाव डालते कि हादिया को तलाक दे दो, वो मनहूस है, हमारे लिए बदकिस्मती लेकर आई है। तौहीद खामोश रहता और आखिर एक दिन कहने लगा, ठीक है, कुछ दिन सब्र करो, तलाक दे दूंगा। इधर हादिया अपने कमरे में बैठी हर वक्त मोबाइल को देखती रहती कि शायद तौहीद का फ़ोन या पैगाम आ जाए, मगर 2 महीने गुजर गए, ना कोई कॉल आई, ना कोई पैगाम। हादिया रोज रोते हुए कहती, तौहीद आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? मैं बेगुनाह हूँ, मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ, खुदा के लिए मुझ पर यकीन करें, मुझसे बात करें। वो बार बार कॉल करती और पैगाम भेजती, तौहीद अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुँचे तो मुझे डांट लें, सजा दे दें, लेकिन मुझसे बात तो करें, मैं आपकी बीवी हूँ। एक दिन तौहीद का पैगाम आया, आप मुझे मजीद पैगाम मत करना, 1-2 दिन में तलाक के कागजात भेज दूंगा। ये पढ़ते ही हादिया के सारे ख्वाब टूट गए। वो चीख कर रोने लगी और अपनी माँ को आवाज़ देने लगी। माँ दौड़ कर आई और उससे सीने से लगा लिया। हादिया रोते हुए बोली, अम्मी मैं मनहूस हूँ ना, मेरी वजह से बाबा भी चले गए और आमिर के बाबा भी और तौहीद के बाबा भी। माँ ने उसे तसल्ली दी, बेटी अल्लाह के फैसलों पर सब्र करो, वही बेहतर जानता है। मगर हादिया का दिल नहीं संभल सका, उसने खाना पीना छोड़ दिया, हर वक्त एक ही गम उसे अंदर ही अंदर खाता रहता। गैस का सारा सामान पहले ही तौहीद घर भेजा जा चुका था। एक दिन तौहीद की बहन का फ़ोन आया, अपना सामान आकर ले जाएं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। यह सुनकर हादिया ने फौरन तौहीद को फ़ोन किया और रोते हुए बोली, तौहीद खुदा के लिए फ़ोन बंद मत करें, बस एक बार मुझसे बात कर लें। तौहीद ने गुस्से से कहा, हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। हादिया रोते हुए बोली, तौहीद मेरा क्या कसूर है? मुझे अगर इस गुनाह की सज़ा मिल रही है, मैंने आखिर क्या किया है? क्या आप मुझे तलाक देकर छोड़ जाएंगे? मैं तो मर जाऊंगी। मेरी बात सुने, मैं आपकी हूँ, आपके हाथ में मेरा जीना भी है और मरना भी। मैंने आपके साथ कितने ख्वाब सजे, कितनी उम्मीदें वाबस्ता की थी, मगर सब टूट गए। अब मेरी ज़िंदगी में तो कुछ बाकी नहीं रहा। अगर आपका यही फैसला तो मैं सभी कबूल कर लूँगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने हमेशा आपसे सच्ची मोहब्बत की है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कभी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तौहीद खामोशी से सब सुनता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है हादिया, आप सो जाओ। रात के 1 बज रहा है। हादिया दर्द भरी आवाज़ में बोली, भला जैस कैदी को मालूम हो कि सुबह उससे सजाए मौत मिलने वाली है, वह कैसे सो सकता है? कल आप मुझे तलाक देने वाले, मैं कैसे सो जाऊं? लेकिन अगर आप कहते हैं तो कोशिश करूंगी, शायद हमेशा के लिए आँख लग जाए और मुझे सुकून मिल जाए। तौहीद ने खामोशी से फ़ोन बंद कर दिया। अगले रोज़ अदालत में नशे में फायरिंग करने वाले आमिर को सज़ाए मौत सुना दी, जबकि इसके तमाम साथियों को 6-6 साल की सज़ा सुनाई गई। अब आमिर को पूरी हकीकत मालूम हो चुकी। हादिया बेकसूर थी। इस सारे वाक़ये में इसका कोई किरदार नहीं था, बल्कि यह सब उसके चचाज़ाद भाई की मुजरमाना हरकत का नतीजा था। जब आमिर घर पहुंचा तो सब घर वाले बैठे थे। सब ने एक ही बात कही, हादिया को तलाक दे दो और इस मनहूस लड़की से जान छुड़ा लो। तौहीद खड़ा हुआ और मजबूत लहजे में बोला, अम्मी जान, मैं हादिया को तलाक नहीं दूंगा, मैंने पूरी हकीकत मालूम कर ली है। हादिया
और इसके घर वाले बेकसूर हैं। आखिर इस बेचारी का क्या कसूर है? हम किसी और के गुनाह की सजा इसे क्यों दें? वो 3 महीनों से हर रोज मुझसे अपना कसूर पूछ रही है, मगर मेरे पास इसके किसी सवाल का जवाब नहीं। क्या मैं सिर्फ इतना कह दूं कि मैं मर्द हूँ और वो औरत है, इसलिए हर इल्ज़ाम इसी पर आएगा? हमारा बाबा दुनिया से चले गए तो इसने भी अपने वालिद को खो दिया। हम अपनी अन्ना की खातिर इसकी पूरी जिंदगी क्यों बर्बाद करें? आप उसे मनहूस करिए, मगर किसी इंसान को बगैर कसूर के गुनहगार ठहराना बहुत बड़ा जुल्म है। तौहीद अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और बोला, अम्मी जान, हादिया मेरी बीवी है, मेरे घर की इज्जत है, मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगा, मुझे माफ़ कर दे, मैं उसे वापस लेने जा रहा हूँ। आमिर की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो भी तौहीद के साथ साथ एक घर पहुंच गई। हादिया बेहद कमजोर और उदास में बैठे थे। तौहीद ने अंदर दाखिल होकर सलाम किया। हादिया की माँ ने उनका खैर मकदम किया। तौहीद ने कहा, खालाजान, हादिया को बुला दीजिए। हादिया आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सामने आई। उसने आमिर की वालिदा को सलाम किया और खामोश से आमिर की तरफ देखने लगी। फिर बोली, आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। आमिर मुस्कुराया, बड़ा पानी भी ले आई है और अपने हाथ का खाना भी खिलाई है। बहुत दिन हो गए। हादिया की आंखों में आंसू भर आए। दिल चाह रहा था कि दौड़कर आमिर से लिपट जाए, मगर वो खामोश रही। खाने के बाद आमिर ने मोहब्बत से कहा, हादिया, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ अपने घर चलो। हादिया हैरत से बोली, अपने घर? आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अपने घर। हादिया रोते हुए बोली, तो क्या आप मुझे तलाक नहीं दे रहे? आमिर ने नफी में सर हिलाया। हादिया खुशी से रोती हुई उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, सच, आप मुझे तलाक नहीं देंगे? आमिर ने मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा दिया और कहा, नहीं, कभी नहीं। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम घर जा रहे हैं। आमिर की वालिदा ने भी हादिया को गले से लगा लिया। हादिया कांपते हाथों से अपना सामान समेटने लगी। कभी कपड़े बैग में रखती, कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती। आंखों में खुशी का आंसू था, जैसे उसे पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल गई। आमिर ने इसका हाथ थामा और हमेशा के लिए उसे अपने घर एक दुरुस्त फैसला, थोड़ी सी हिम्मत और इंसाफ पर अपनी सोच किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। इसलिए वालिदैन को चाहिए बचपन में अपने बच्चों के रिश्ते जबरदस्ती न तय करें। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हमेशा बच्चों की रजामंदी, अच्छे किरदार और बेहतर मुस्तकबिल को सामने रख कर करना चाहिए, क्योंकि गलत फैसला उनकी पूरी जिंदगी को अज़ाब बना सकता है।